चलो इस साइड हो जा। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ये दशकों ये पेंशनर है और अपनी मांगों को लेकर के सरकार परिसर के बाहर की है और भारतीय राज्य पेंशन जो है उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्मा जी यहाँ पर देख सकते हैं एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर हम बात करें कि पेंशन की पेंशन जो है वो अभी जो है वो समय पर जो अदायगी उसकी नहीं होती है, उसको लेकर के प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय राज्य पेंशन संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंशनर एकता जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद। हिमाचल के पेंशनरों एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। हिमाचल के पेंशनरों एक हो जाओ, एक हो जाओ। हिमाचल के पेंशनरों कहीं न कहीं प्रदेश सरकार जो है वो पेंशनरों के साथ दोहरा व्यवहार जो है वो कर रही है। उसी के चलते आज ये देख सकते हैं भारतीय राज्य पेंशनर संघ जो है वो धर्मशाला बीसी कांगड़ा जो है वो पहुंचे हैं। भरनी होगी, नहीं तो करनी भरनी होगी, नहीं तो करनी भरनी होगी। इस जोर में भी अपनी पेंशन को लेकर के साडा हक, साडा हक, सड़कों पर जो है साडा हक, साडे पैसे देने पौने, साडे पैसे देने पौने, पैसे देने पौने। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। कहीं न कहीं प्रदेश सरकार से जो है वो ये पेंशन जो है वो साए है। फिलहाल जानते हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के तत्वाधान में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 के 12 जिलों में आज ही के समय, आज ही के दिन इस प्रदेश की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए जो हमारा एजिटेशन का दूसरा चरण है वो आज शुरू हो रहा है। 1 महीना पहले लगभग हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार को एक नोटिस सर्व किया था। उस नोटिस के अंदर हमने ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश के लाखों जो हमारे पेंशनर हैं उनका जो पे कमीशन का जो हमारा एरियर जो हजारों करोड़ रुपए में सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है, सरकार उसको अविलंब जारी करे। आज मुझे ये बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है। अभी हम केरला में गए थे, वहां राष्ट्रीय अधिवेशन था। वहां की सरकार और वहां के गवर्नर का ये कहना कि जो पेंशनर है वो प्रदेश की सरकार का एसेट्स होते हैं। बड़ी खुशी हुई वहां जाकर के। दक्षिण भारत में भी ये बात सुनने को मिली। लेकिन इस सरकार की जो संवेदनहीनता है वो इतनी भयावह स्तर को पार कर चुकी है कि इस 1 वर्ष की सरकार के अंदर लगभग मेरी सूचना के अनुसार 40 से 50 लोग हमारे पेंशन साथी जो है वो स्वर्ग को सुधार गए। उनको जो उनका मेडिकल रिमबर्समेंट का पैसा मिलना था वो नहीं मिल सका। वो अपना इलाज जो था वो प्रॉपर तरीके से नहीं करवा सके। इसके साथ हिमाचल पथ परिवहन निगम के हमारे जो पेंशन साथी हैं, कर्मचारी भाई हैं, उनकी पेंशन का कोई स्थायी अभी तक समाधान नहीं हो पाया। बिजली बोर्ड के जो हमारे साथी हैं वो कई दिनों से लगातार एजिटेशन के ऊपर चल रहे हैं। उनकी भी बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर के मेरा आज के दिन ये कहना है कि अभी तो ये आज एक छोटा सा ट्रेलर है। मैं सरकार को समय रहते आगाह करना चाहता हूं कि सरकार जमीन पर आए। आज बड़ी हैरानी की बात है कि हिमाचल प्रदेश की चिकित्सा का जिम्मा जिन डॉक्टरों के जिम्मे है वो डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। जिन लोगों ने, जिन महिलाओं ने, जिन बहनों ने कोरोना काल के
उस भयानक समय में डट करके काम किया, लोगों के जीवन को बचाया, आज वो नौकरी से बाहर कर दिए गए हैं। एसएमसी के टीचर, जो शिक्षक जिन्होंने लोगों को शिक्षा देनी है, वो लोग आज एजिटेशन के कगार पर खड़े हैं। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के तत्वाधान में हिमाचल प्रदेश के तमाम पूर्व कर्मचारी, जिन्होंने अपनी उम्र सरकार के साथ काम करते करते इस प्रदेश को तरक्की के शिखर पर लाने में गुजार दी, आज वो आपके समक्ष उम्र के इस पड़ाव में भी एजिटेशन पर खड़े हैं। आज हिमाचल प्रदेश के हर जिले के अंदर हमारी प्रमुख टोली जो है वो उपायुक्त महोदय के माध्यम से चीफ मुख्य सचिव को एक ज्ञापन देने जा रही है कि अगर 15 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन सारी मांगों का निपटारा नहीं किया और अब बैठ करके बात नहीं की, तो प्रदेश का वरिष्ठ नागरिक एजिटेशन के ऊपर सड़कों पर उतरेगा। और एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि वरिष्ठ नागरिक जब सड़क पर उतरता है तो उसका निस्संदेह प्रदेश की जनता के ऊपर असर पड़ता है। निकट भविष्य में चुनाव आने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने आप को जमीन पर लेकर के आइए और प्रदेश के जितने भी हमारे तमाम पेंशनर और कर्मचारी हैं उनकी मांगों को पूरा करिए, अन्यथा लोकसभा चुनाव के अंदर आपको इसका जो नमूना है वो हम दिखाएंगे। अभी सरकार कह रही है, एक नया कार्यक्रम सरकार ने चलाया कि जनता के द्वार जाने का, गांव की ओर जाने का। गांव की ओर अब हम जाएंगे, क्योंकि हर घर के अंदर हमारा पेंशन है, हर घर के अंदर हमारा कर्मचारी है। गांव के अंदर हम जाएंगे और आपको बेनकाब करेंगे, और अगर परमात्मा ने साथ दिया तो आपके लोकसभा सांसदों की जमानतें भी जब्त कराएंगे, अगर आपने अपने रवैये को नहीं बदला तो। धन्यवाद। पेंशन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पेंशन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन को क्या कहना चाहेंगे आप? ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। अगर व्यवस्था परिवर्तन होता, क्योंकि अभी मूल रूप से अगर मैं कहना चाहूं तो यह कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, ये कुल मिलाकर के प्रदेश की लाखों लोगों की जो हमारी जनसंख्या है उसके साथ झूठ बोल के सत्ता में आई। लोग इस छलावे में आ गए कि परिवर्तन जो है वो सत्ता के बाद व्यवस्था में भी होगा। व्यवस्था में परिवर्तन क्या हुआ आपके समक्ष है। हजारों संस्थान जो पिछली सरकार ने खोले थे उनको बंद कर दिया। प्रदेश के कर्मचारियों को 12% डीए, जिसकी अदायगी 1 साल के अंदर सरकार ने नहीं की। हजारों करोड़ रुपए के चिकित्सा भत्ते के, मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल सरकार के पास पेंडिंग पड़े हैं। ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ कि 1 वर्ष के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो है वो चिकित्सा भत्ते की अदायगी नहीं की गई। और तो और आपने लिखा भी बहुत, मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ हिमाचल प्रदेश जब से अस्तित्व में आया है कि 25 जनवरी जो हमारा स्टेटहुड होता है उसके अंदर पहली बार ऐसी संवेदनशील सरकार देखी जिसने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को सिर्फ और सिर्फ लैलीपॉप के सिवाय कुछ निराश किया। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। बस अभी 5-7 मिनट में हम माननीय उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे। बलराम जी, देख सकते हैं पेंशन जो है वो एकत्रित हुए हैं और अब हर घर जाकर के पेंशन को निकाला जाएगा और सड़कों पर जो है वो उतारा जाएगा, ताकि उनकी जो ये लंबी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जा सके। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।